जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल द माइंड स्कूल में। जैसा कि आप जानते हैं मैथ का फाउंडेशन बैच चल रहा है जहाँ पे हम परसेंटेज चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। और आपको पता होगा फ्रेंड्स, हमने डे 1 से स्टार्ट किया है, परसेंटेज के डिफरेंट कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं। डे 2, डे 3 ऐसे करके हमने डे 8 तक अब पहुँच गए हैं और हमने बहुत सारे कंसेप्ट को सीखा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेगा। आज डे 9 है जहाँ हम एक बेहतरीन कंसेप्ट को सीखेंगे जिससे आप पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे जहां पे आप देख सकते हो 3 साल के भी क्वेश्चन किए थे कि 3 साल पहले पॉपुलेशन किसी एक टूरिस्ट टाउन का 2700 था, यानी 27,000 था। अब करंट पॉपुलेशन 64,000 है, ठीक है। तो उसका एनुअल ग्रोथ रेट कैसे निकाले, यानी ग्रोथ रेट कितना हुआ वो कैसे निकाले, इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे हमने। आज हम पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 98,000। ये एक पॉपुलेशन विलेज का 9800 है, ठीक है। और यहाँ पे इन अ ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाई 8% एंड दैट ऑफ फीमेल इंक्रीज बाई 5%, यानी कि जो मेल पॉपुलेशन है वो 8% से बढ़ता है और फीमेल पॉपुलेशन 5% से बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद कॉन्सिक्वेंटली द पॉपुलेशन, जिसके कारण जो विलेज का पॉपुलेशन है, टोटल विलेज का पॉपुलेशन 10,458 हो जाता है, ठीक है। पहले 9,800 था, उससे बढ़कर 10,458 हो जाता है। व्हाट वाज द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द मेल इन द विलेज, यानी कि मेल का जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो कितना है, ठीक है। तो इसको किस तरह से किया जाता है, तो इसके लिए मैं बेस्ट कंसेप्ट आपको बताता हूं और कंसेप्ट का नाम है आपका एलिगेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। एलिगेशन मेथड है, एलिगेशन मेथड है। एलिगेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको मैं बता देता हूं, एक आपको पता होना चाहिए। जैसे फ्रेम है, इसका फ्रेम यानी ढांचा है, जहां पे हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम मेल का पॉपुलेशन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज लिखते हैं। जैसे एलिगेशन कंसेप्ट हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं ये पहले बता देता हूँ। जहां पे भी अगर A इक्वल्स टू B प्लस C का कंसेप्ट बैठ रहा हो, वहां पे हम एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो पॉपुलेशन है, जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन को P से डिनोट किया, और पॉपुलेशन कैसे बन रहा है, एक मेल है और फीमेल का मिल के बन रहा है, तो इसी कंसेप्ट पे आधार है। तो इस कंसेप्ट में हम एलिगेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एलिगेशन का ढांचा किस तरह का रहता है आपका, सबसे पहले यहाँ पे हम एक लिखते हैं, ये जो है मेल पॉपुलेशन का इंक्रीज या डिक्रीज, कितने से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे साइड में ही क्या करेंगे, फीमेल पॉपुलेशन का इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज को हम मेंशन करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन का इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ परसेंटेज, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो एक लाइन खींचेंगे और लाइन में इनिशियल जो मेल का पॉपुलेशन था और फीमेल का पॉपुलेशन था उसका रेशियो हम लिखते हैं नॉर्मली। तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन में ये चीज दिया गया 8% से बढ़ रहा है, तो ये हमको पता है। वैसे ही फीमेल का परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5% से बढ़ रही है, तो वो भी है, बट टोटल क्या पता है, नहीं पता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में एसएससी के जितने क्वेश्चन होते हैं इसी पैटर्न पे रहते हैं, तो सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा टोटल परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, इसको टी से ही डिनोट किया। तो वो कैसे निकलेगा, तो उसको निकालने के लिए देखो सिंपल सा बात है, हमारा इनिशियल क्या था, इनिशियल पॉपुलेशन था और फाइनल पॉपुलेशन का रेशियो ले लेते हैं सबसे पहले। यही कंसेप्ट को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इस क्वेश्चन में हाथ आपका बैठ जाएगा और बहुत जल्दी सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इनिशियल कितने हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 9800, यानी 9800 है। और फाइनल जब 8% मेल का पॉपुलेशन बढ़ा और फीमेल का 5% से बढ़ा पॉपुलेशन, तो फाइनल कितना हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,458 हो गया, ठीक है। तो अगर कितने का इंक्रीज हुआ ये तो कोई भी बता पाएगा, इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते। उससे पहले हम डिफरेंस कैलकुलेट करने से पहले इसको रेशियो में सॉल्व कर लेते हैं। रेशियो में सॉल्व करेंगे तो हमें घटाना जोड़ना इजी रह जाता है। तो देखो ये 98 जो है, इसको किस तरह से सोचना है, ये 14 का टेबल में आता है, तो हम इसको 14 से काट लेते हैं। तो 14 से जब काटेंगे तो 7 बार में 98 आएगा और ये 00, ठीक है। और ये कितना 14 से काटेंगे तो ये भी वैसे 7 बार में क्या होगा 98,
और यहाँ बचा कितना है, 6 बचा है, 65 हो गया। 4 बार में क्या होता है, 14 का टेबल में 56 होता है, फिर बचा कितना, 9 बचा, 98 हो गया, फिर 7 बार में आपका 98 हो गया। तो ये 14 से कट जा रहा है कंप्लीटली। फिर अब यहाँ पे आप कोई भी देख के बता सकता है कि 700 से 747 हो गया, तो कितना का इंक्रीज हुआ, 47 का इंक्रीज हुआ। कितने पे हुआ, 700 पे हुआ। तो यही चीज तो परसेंटेज बता देगा, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसको जब काटेंगे 0000 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 47/7%। तो हमारा टोटल जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट में नहीं लेना है, ठीक है। तो ये इस एज इट इज ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो अब हम इसको ढांचा में सेट करते हैं। तो ढांचा में जब ये आ गया आपका टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज कितना आ गया, ये 47/7% हो गया, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है। अब इस ढांचा में डालते हैं तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, मेल का पॉपुलेशन कितने से बड़ा है, 8% से बड़ा है। फीमेल का कितने से बड़ा है, 5% से बड़ा है। और टोटल कितने से बड़ा है आपका, 47/7% से बड़ा है। और नीचे क्या रखेंगे, मेल और फीमेल का रेशियो लिख देंगे। अब कभी भी ये कंसेप्ट अब ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी ये फ्रैक्शन में हो तो इस फ्रैक्शन को हटाना है। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए नीचे 7 है तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम 7 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, फ्रैक्शन हट जाएगा। तो सभी में आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 7 8 जाए यहाँ पे देखेंगे तो ढांचा ये क्या रहेगा आपका, 56 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 5 7 जब 35 हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, 47 बचेगा, ठीक है, 47। और नीचे क्या है, मेल और फीमेल का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सबसे पहले ये जो कंसेप्ट मैंने बताया था एलिगेशन, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, फिर आगे इधर पे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको डिलीट कर देना है, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे मैं आगे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जब ये बात है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे आपका 56 बचा। इसको पहले पेन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने 56 लिखा, ठीक है। यहाँ पे हमने 35 हो गया था, 35 लिखा, ये 47 हो गया, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट है, जैसे यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो क्या होगा, उसके लिए क्या है, जो भी बड़ा है उसको घटाना है। जैसे 56 बड़ा है 47 से, तो यहाँ पे इस तरह का एरो लगता है और इस तरह का फिर आगे फॉरवर्ड एरो आता है। फिर यहाँ पे ये बड़ा है तो यहाँ से इसको घटाएंगे और यहाँ पे इस तरह का एरो लगेगा। कैसे, 56 में से 47 माइनस करेंगे तो 3 और 6, यहाँ पे कितना आया, 9 आ गया। और यहाँ पे क्या है, 47 में से 35 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, 10 और 2 12। तो ये रेशियो आ गया मेल और फीमेल का। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको काटा और इसको भी काटा, किससे, 3 से। 3 4 जा और 3 3 जा, तो ये आ गया 3 और 4। तो ये आपका पॉपुलेशन जो है ना, मेल का रेशियो और फीमेल का रेशियो आ गया। तो मेल का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और फीमेल का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल। इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, तो इनिशियल तो 4 यूनिट है, और 4 यूनिट कैसे, टोटल पॉपुलेशन कितना है आपका, 9800 है, ठीक है, 9800 है। ये कितना है टोटल पॉपुलेशन, टोटल यानी 4 + 3 7 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। हमें कितना मेल का निकालना है, मेल का यानी 4 यूनिट का निकालना है। तो इसको हम काटेंगे तो 7 14 जा कट जाएगा 98, 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ 56 लिखिए और 00। तो ये इनिशियल पॉपुलेशन आपका मेल का निकल जाएगा, ये आपका इनिशियल मेल पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। मेल्स का पॉपुलेशन हो गया 5600, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, ढांचा आपको तो पता चल जाएगा, ढांचा नहीं पता होगा तो आपको पता करना है, ठीक है। किस तरह से, जैसे यहाँ पे मेल का इंक्रीज रहता है और डिक्रीज रहता है, और यहाँ पे फीमेल का इंक्रीज डिक्रीज, नीचे बीच में टोटल का रहता है, और यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे तो और समझेंगे, जहां मैं और क्लियरली आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, टोटल पॉपुलेशन कितना है, 1500 है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेप में यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन लिखना है, और फिर क्या बोल रहा है कि मेल का पॉपुलेशन 12% से इंक्रीज हो रहा है, फीमेल का 18% से इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण टोटल पॉपुलेशन या फिर फाइनल पॉपुलेशन जो है ये हो गया 17,340। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फाइनल पॉपुलेशन लिख लेंगे, ठीक है। यही आपको करना है फटाफट। इनिशियल पॉपुलेशन कितना है, 15,000 है, ठीक है। तो 15,000 यहाँ पे लिख लिया। फाइनल पॉपुलेशन कितना है, 17,340 है। देखो क्लियरली इधर से डिफरेंस निकाल के कर लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप क्या करिएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। जैसे यहां से अगर हम क्लियरली करें तो ये क्या होगा आपका, आप देख रहे हो
15,000 से 17,000, 2,000 बढ़ गया और 340, यानी 2,340 का इंक्रीज है कितने पे? 15,000 पे, ठीक है, और 15,000 है, ठीक है, इंटू 100। तो ये टोटल पॉपुलेशन का आपका क्या आ गया? टोटल पॉपुलेशन का इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कट करते हैं, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो को काट देगा, ठीक है, 1 जीरो इसका उड़ जाएगा, 1 जीरो। अब ये बचा कितना? 234/15 बचा। क्लियर है ना ये? अब देखो इसको किससे काटे हम? इससे को हम 3 से काटते हैं, तो 3 से कट जाएगा। क्यों कटेगा? देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा 7 जब, ठीक है, 3 से कट जाएगा, तो 3 से 5 बार में 15 हो जाएगा, और ये 3 से 7 बार में 21, और 2 बचा 24 हुआ, ठीक है, 24 हुआ, तो 8 बार में आपका कितना हो गया? 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे काटेंगे? तो देखो ये है आपका 78/5 है। तो अब देखो इसका एक तरीका होता है, जब भी ऐसा होगा ना तो इसको आप डबल करके पॉइंट कर लोगे भी तो सही है, इसको डबल कर लोगे और पॉइंट लगा दोगे भी तो आ जाएगा, नहीं तो इसको सिंपली डिवाइड कर लो। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका? तो ये 5 1 जा 5 और ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 28 हो जाएगा। 5 5 जा कितना होगा आपका? 5 5 जा 25, 3 बचा और 5 6 जा, यानी 15.6% आपका टोटल इंक्रीज और डिक्रीज आया। अब हम ढांचा में सेट करेंगे, मेल का पॉपुलेशन कितने से बड़ा है? यानी यहाँ पे देख लो 12% से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव ही लिखेंगे, ठीक है। फीमेल का कितने से बड़ा है? तो फीमेल का बड़ा है 18% से, फीमेल का पॉपुलेशन बड़ा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव। बट अगर डिक्रीज होता तो नेगेटिव लिखते हैं। ये कितने से हुआ है? ये 15.6 है, ठीक है, बाई ये परसेंट है, ठीक है, बाई मेल और फीमेल का रेशियो लिखते हैं, तो मेल और फीमेल का रेशियो लिख देते हैं, एम और एफ लिख देते हैं। अब देखो जो भी बड़ा है उसको घटाएंगे, तो यहाँ पे ये बड़ा है तो 15 में से ये घटा तो 12, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आपका 3.6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये है 18 में से 15.6 किया तो यहाँ पे 2.4 आया, ठीक है। ये देखो पॉइंट रेशियो में पॉइंट उड़ जाता है, दोनों साइड पॉइंट हुआ, तो ये 12 से काटेंगे तो ये कितना? 2 बार में कट जाएगा, 12 से ये 3 बार में, तो रेशियो आ गया मेल और फीमेल का 2:3 का, ठीक है। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखो फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ मेल, फिर से मेल का पूछा गया, तो मेल कितना है? 2 यूनिट है, ठीक है, और टोटल क्या है? 5 यूनिट है, तो यानी ये जो आपका यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये जो आपका 15,000 है, ठीक है, 15,000, ये 1 जीरो ज्यादा हो गया, ठीक है, 15,000 है, तो ये कितना? 5 यूनिट का वैल्यू है, हमको कितने का निकालना है? 2 यूनिट का, ठीक है। 5 3 जा 15, यानी 3,000 इंटू 2 6,000 जो हो जाएगा आपका मेल का पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। मेल का जो पॉपुलेशन हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक टाउन का पॉपुलेशन 10,000 है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली 10,000 लिख लेते हैं भाई। टाउन का पॉपुलेशन 10,000 था, 10,000 लिख लिया, फिर बढ़ के कितना हुआ हमें फाइंड आउट करना है। ये 10,800 हुआ, एक टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 10,800 हो गया। अब बताओ कितने का बड़ा? यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है 800 का बड़ा है, ठीक है। कितने पे बड़ा है? 10,000 पे बड़ा है, ठीक है। 1 2 3 कर दिया, ठीक है, 100 लगा दिया भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर एक ये, तो यानी कि 8% का सिंपल सा बात है, जो है 8% का टोटल पे इंक्रीज है। अब सीधी सी बात है, मेल कितने से इंक्रीज कर रहा है? मेल 5 से इंक्रीज कर रहा है और फीमेल 10 से इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे 5 और 10 लिख देते हैं हम, 5% और यहाँ पे हमने 10% लिख दिया, ठीक है। ये 5% हो गया, ये आपका 10% हो गया, और टोटल क्या है? 8% से इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ से रेशियो नहीं निकल जाएगा, देखो 8 में से 5 माइनस हुआ, ये 3 आ गया फीमेल का, और 10 में से 8 माइनस हुआ, ये 2 आ गया, 2:3 का आ गया। पहले कितना था आपका? 10,000 था पॉपुलेशन, 10,000 लिख दिया, वो 5 यूनिट का हो गया, 2 + 3 5 यूनिट है ना। और हमें कितना करना है? फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल पूछा है, यानी 3 यूनिट का मान। ये 2 बार में कट जाएगा, 2,000 इंटू 3 6,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6,000 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मैं आपको डिक्रीज का भी कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो डिक्रीज का कंसेप्ट यहाँ पे देखो, फीमेल का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, तो वही हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनिशियल पॉपुलेशन कितना है? 8,000 है, तो 8,000 लिख लिया। फिर फाइनल पॉपुलेशन कितना हो गया? 8,320 हो गया, ये लिख लिया हमने। यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ? 320 का। देखो एक तो काट के शॉर्ट कर लो तो इजी रहेगा, 320 हो गया, कितने पे? 8,000 पे हो गया, तो 8,000 यहाँ पे लिख दिया, इंटू 100 कर दिया, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 320 का 1 जीरो ये कट गया, और ये जब काटा तो 4 बार में, यानी कि टोटल पॉपुलेशन 4% से
बढ़ रहा है। तो अब मेल कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ, मेल आपका 10% से इंक्रीज किया तो यहाँ पे 10% लिख दिया। फीमेल क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे। यही चीज पहले वाले क्वेश्चन में मैं समझाना चाहता था, प्लस बोल के, ठीक है। इंक्रीज होगा तो प्लस लिखेंगे, डिक्रीज होगा तो ये। टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टोटल पॉपुलेशन हम इंक्रीज करके 4% लिख दिया। अब मेल पॉपुलेशन का रेशियो कैसे करेंगे, जो भी बड़ा है उसको घटाना है बड़ा से। 10 बड़ा है 4 से तो 10 अटैक करेगा इस पे। ये कितना आया, 6। अब देखो बड़ा कौन है, ये 4 बड़ा है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे हमने 4 लिखा, माइनस करते हैं, फिर ये -6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी 4 + 6 ये आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, 1:6। तो ये आपका मेल और फीमेल का रेशियो आएगा। जबकि आप 6 से अगर 4 को माइनस करते हो तो 2 आता है, वो एक्चुअल रेशियो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इनिशियल पॉपुलेशन था 8000 था, तो 8000 हमने लिख दिया। 8000 कितना, 6 + 4, इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको 2 से काटा तो 2 से काटा तो ये 3 बार में हो जाएगा, 2 से काटा तो ये आपका 5 बार में। 5 + 3 8 का वैल्यू है। हमको किसका पॉपुलेशन निकालना है, फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल। मेल यानी 5 यूनिट का मान निकालना है, तो 5 यूनिट का मान यहाँ निकल जाएगा। तो इसको काटेंगे एक बार में, 1000 × 5 क्या हो जाएगा आपका, 5000 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एलिगेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए और कैसे अटैक करेगा, जो बड़ा है वही। और एक एलिगेशन का कंसेप्ट में ये भी फॉर्मूला है, कभी कभी टोटल, ये जो कंसेप्ट है मैं आपको टोटल ही बता देता हूँ। जो ढांचा है, जैसे मेल पॉपुलेशन है, फीमेल पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है और यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। जब अगर ये आपको पता हो, मेल और फीमेल का पता है, टोटल निकालना हो, तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो होगा साइड इंटू साइड। तो हमको मेल का परसेंटेज निकालना है इंटू मेल का रेशियो प्लस साइड इंटू साइड, ये दोनों का, ठीक है। तो फीमेल का परसेंटेज इंक्रीज इंटू फीमेल का रेशियो अपॉन मेल का जो ये रेशियो है, इनको ऐड कर देना। तो इस तरह से हम टोटल परसेंटेज भी निकाल देंगे। तो ये कंसेप्ट होता है एलिगेशन का। इस टाइप में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसलिए इस पे हमने क्वेश्चन नहीं डाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप है वेन डायग्राम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वेन डायग्राम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप देख सकते हो इन एग्जामिनेशन। देखो हालांकि ये वीडियो 16 मिनट्स का हो गया है, तो ये कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छे से पढ़िए और अपने परिवार का ध्यान रखिए।